लगी। जगमग जगमग ज्योति जली, राम जी की आरती होने लगी। जगमग जगमग ज्योति जली, राम जी की आरती होने लगी। जगमग जगमग ज्योति जली, राम जी की आरती होने लगी। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबा रामदेव जी महाराज की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। माता पार्वती पूर्व जन्म में माता सती थी और प्रभु की कथा पे संदेह करती थी। सती ने परमात्मा की कथा पर संदेह किया। उसके बाद शिवजी ने उनका त्याग कर दिया। त्याग माता गौरा को बोल के नहीं किया, सिर्फ समाधि में बैठ गए, त्याग किया। उसके बाद जब तपस्या से उठे तो माता सती समझ गई थी कि मुझसे कुछ चूक हुई है। उसके बाद अपने पिता दक्ष प्रजापति के वहां यज्ञ में बिन बुलाए भगवान शिव के मना करने के बाद भी पहुंची। शिव जी का स्थान नहीं देखा, शिव जी को कोई स्थान नहीं दिया गया, रुद्र देवता को उस स्थापना में बुलाया नहीं गया। मारे क्रोध के यज्ञ कुंड में अपने शरीर का त्याग कर दिया। मरते समय मन की भावना थी कि मुझे हर जन्म जन्मों जन्म भगवान शिव पति रूप में मिले। भगवान ने वो इच्छा पूरी करी। दूसरे जन्म में माता पार्वती के रूप में सती आती है। फिर शिव जी से इस बार श्रद्धा से राम कथा श्रवण करने का आग्रह करती है। राम अवतार क्यों हुआ, ये सारी कथाएं आपने और हमने मिलकर श्रवण करी बाबा रामदेव मंदिर के। देव ऋषि नारद का श्राप, प्रताप भानु को ब्राह्मणों का श्राप, पृथ्वी माता के द्वारा आग्रह करने पर भगवान विष्णु से तब उन्होंने उन्हें वरदान दिया था कि मैं अपने अंशों से अवतार ले आऊंगा। उस बात को ध्यान में रखते मनु और शतरूपा की तपस्या से प्रसन्न होकर राजा मनु ने कहा था कि प्रभु मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा कि मेरे समान में कहां खोजूंगा, मैं स्वयं ही अपने अंशों सहित अवतार लेऊंगा। उन्हीं ने अगले जन्म में दशरथ के रूप में अवध के राजा बने। उनकी पत्नी शतरूपा थी, वो अगले जन्म में माता कौशल्या बनी। कौशल्या बनने के बाद उनके घर पे भगवान श्री राम का प्रकट्य हुआ। राम जी विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ की रक्षा करने के लिए प्रभु पधारे। वन में जाकर ताड़का आदि का वध किया। सुबाहु को बिना फर का बाण मारा। धनुष यज्ञ में शामिल होकर महाराज जनक की मिथिलेश नगरी में जनकपुरी में धनुष भंग किया। रावण आदि बड़े बड़े योद्धाओं का, राक्षसों का, राजाओं का मान मर्दन किया। लौटकर जब अवध में आए, अवध में आकर सब कुछ अच्छा चल रहा था। मंत्र कैकेयी के कान भर के राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। साथ में भैया लक्ष्मण और माता जानकी भी निकले। निषाद राज को दर्शन दिए। केवट ने अटपटी भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त किया। उसके बाद भरद्वाज मुनि मिले, शबरी का उद्धार किया। शूर्पणखा नाम की एक राक्षसनी आती है, भगवान को अपने माया जाल में उलझाने का प्रयास करती है। लक्ष्मण उसके नाक कान काट देते हैं। वो बात जाकर खर और दूषण को बताती है। खर और दूषण मारे जाते हैं। खर और दूषण के मारे जाने का समाचार जब रावण को मिलता है, रावण मन के अंदर विचार कर लेता है कि खर और दूषण तो मेरे समान बलवान है,
खर दूषण मौसम बलवंता, जिन मारे नहीं बिन भगवंता। बिना हरि के नहीं कोई मार नहीं सकता है। यदि परमात्मा ने अवतार लिया तो मैं अपने नश्वर शरीर का त्याग करके परमात्मा के धाम को जाऊंगा, और यदि वो कोई मनुष्य तो उनसे शत्रुता करके युद्ध में उन्हें परास्त कर दूंगा। ऐसा विचार करके मामा मारीच की मदद से माता जानकी का हरण कर लेता है। जटायु बीच बचाव करने आते हैं। भगवान जटायु को भी अपना धाम देते हैं। आगे चलते हैं। सुग्रीव और बाली के जो शत्रुता थी, बाली का भी भगवान वध कर देते हैं। बालाजी से उनकी मित्रता होती है। फिर जामवंत जी के कहने पर हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं, लंका दहन करते हैं और माता जानकी की खोज खबर करके आते हैं। आकर बताते हैं कि परमात्मा अब आप विलंब ना करो, शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करो। इधर श्री राम जी कहते हैं कि हे अंजनी के लाल, हे हनुमंत, तेरे समान दूसरा कोई उपकारी नहीं है मेरा। जामवंत आदि लंका पे चढ़ाई करते हैं। नल और नील दोनों वानरों को वरदान था, वो पुल का निर्माण करते हैं। जिस पत्थर को उठाकर वो समुद्र में डालते वो तैरने लगता है। समुद्र आदि भगवान की शरण लेते हैं। विभीषण जी महाराज भी रावण को कुछ शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, लेकिन रावण की समझ में कुछ नहीं आता है। भक्त विभीषण का भी वो त्याग कर देता है। कथा ये कहती है, शिक्षा ये मिलती है, हम यदि कभी भक्त का त्याग करते हैं, किसी अपने का त्याग करते हैं। विभीषण जी रावण के भाई भी थे, भ्राता थे। जब अपने भाई को छोड़ा, उनकी मृत्यु, रावण की मृत्यु निश्चित हो गई। हमें अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना है। कोई ज्ञान की बात बताए तो श्रवण करना है, सुनना है और समझना है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए अब आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। यद्यपि सुधा बरसी जल दे, फूलई बरई नहीं बेटी। जो गुरु मिलई विरति सम मूर्ख हृदय अति चेत। इस शरीर को, इस आत्मा को परमात्मा के में मिलाने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता होती है, किसी संत की आवश्यकता होती है, सत्संग की आवश्यकता होती है, कथा की आवश्यकता होती है। जामवंत आदि भी प्रभु श्री राम को प्रणाम करके युद्ध हो उससे पहले कुछ चर्चा करते हैं। श्री राम प्रभु बताते हैं कि रावण को एक अवसर और देना चाहिए। भगवान किसी को आसानी से सजा नहीं देते हैं। हम कितने ही बुरे कर्म कर ले, भगवान को भूल जाएं, कपट करे, छल करे, पाप करें, फिर भी भगवान आसानी से सजा नहीं देते। बार बार अवसर देते रहते हैं कि मूर्ख अब सुधर जा, मूर्ख अब सुधर जा। लेकिन हम जब अंत तक नहीं सुधरते तब जाकर सजा के हकदार होते हैं। ऐसा का ऐसा यदि कोई पुण्य कार्य भी हम करते हैं, आसानी से उसका फल नहीं मिलता है। थोड़ी परीक्षा तो मेरा परमात्मा लेगा। रावण के लिए यहाँ रात जागे रघुराई, यहाँ रात जागे रघुराई। पूछा मत सब सजीव बोलाई। रात काल मेरे परमात्मा जागे, अपने मंत्री और साथियों को एकत्रित किया। कहूँ बेगी का करवो पाई, जामवंती कह बल सिरुनाई। मंत्री कहूँ निजी मति अनु
जी कहते हैं कि हमें एक दूत भेजना चाहिए। किस कार्य के लिए? बाली तनय बुद्धि बल गुण धाम, लंका जाऊं ताति मम धाम। जामवंत जी क्या कहते हैं कि हे बाली पुत्र, तुम लंका में जाओ और इस कार्य के लिए मम का, मम यानी मेरा, किसी भी कार्य को सफल बनाना है तो उसे सार्वजनिक नहीं समझना चाहिए, उसे स्वयं का काम समझे, अपना काम समझे। जब अपना काम समझेंगे तो कार्य को करने में आनंद भी आएगा और पूरा मन लगा के हम उस कार्य को करेंगे। बहुत ऊंचाई तुम्हारी काट, परम चतुर में जानते हे बाली कुमार, मैं तुम्हें क्या समझा सकता हूँ? तुम तो चतुर हो, ज्ञानी हो, बलवान हो, बुद्धि आपके पास है, परमात्मा का आशीर्वाद है और परमात्मा का काज करना है। काजू हमारे ताजू ही दीवोई, रिपुजन करे बदक की नोई। तुमको मैं बहुत को नहीं समझा सकता। अंगद जी महाराज से जामवंत जी कह रहे हैं, मैं जानता हूं तुम परम चतुर हो, शत्रु से भी वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो जाए और उस शत्रु का भी कल्याण हो जाए। चरण बंदी उठे प्रभु अध्याधरी शीशी, कृपा जा कर करऊं सोई गुण सागर। प्रभु से आज्ञा ली, प्रणाम किया कि हे परमेश्वर, अब मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ स्वयं सिद्ध सब काचनाथ मोई आदर दियऊं, अस विचार जो राज तन कुल की तिगर जीती। अंगद जी क्या कहते हैं? आपने मुझे आदर दिया, इस कार्य के काबिल समझा। हे परमात्मा, मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। बंदी चरण ओरी धरी प्रभु दाई, अंगति चले सबऊ श्री राई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अंगद जी महाराज पहुंच गए हैं रावण की सभा में। रावण सिंहासन पे बैठा हुआ है, अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है। अंगद जी महाराज गए सभा दरबार, तब सुमिर राम पद कंच, सीठवनी इत उदचित धीर बिल पल कुशल। सभी योद्धा लोग, राक्षस लोग थे, वो अंगद जी महाराज को देखने लगे। अंगद जी महाराज भी सभा में जाकर रावण की ओर निहारने लगे। अंगद जी बहुत बलवान शरीर वाले हैं, उनकी भुजाओं में बल दिखता है। शरीर की कद काठी देखकर कुछ राक्षसों को तो लगा कि एक वानर पहले आया था, ये दूसरा वानर आया है, उसने
लंका जलाई थी, वो ना हो ये कुछ और अनहोनी कर दे। परंतु रावण ने अंगद जी को देखा तो क्रोधित अवस्था में उठकर खड़ा हो गया, जैसे कोई मतवाले हाथी को देखकर कुत्ते भौंकने लगते हैं, वो हालत आज रावण की हो गई। रावण कहने लगा, कह दसकंठ कवण ते बंदर, मेरे रघुवीर दूत दसकंठ। रावण ने कहा कि तू कौन है? अंगद जी महाराज कहने लगे, मैं राम का दूत हूं, बस यही मेरी पहचान है। अब अंगद जी ने विचार किया कि मैं राम का दूत हूं, कुछ संदेश लेकर आया हूं। रावण, तुम सिंहासन पर बैठे हो, तुम्हारा धर्म बनता है कि दूत के लिए भी राजगद्दी के अनुसार उसके बैठने की व्यवस्था करो। रावण जोर जोर से हंसने लगा कि मैं उस तपस्वी के दूत की, उस वन में घूमने वाले जीव के दूत की कदर करूं, सम्मान करूं। अंगद जी ने कहा कि मैं अपने प्रभु का अपमान तेरे मुख से क्या किसी के मुख से नहीं सुन सकता, और तुझे मुझे आसन देने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो श्री राम का दूत हूं, परमात्मा की मुझ पर कृपा है, मैं अपना आसन साथ लेकर चलता हूं। अपना आसन बनाकर बैठ जाते हैं। उत्तम कुल पुलस्त्य करनाती, शिव वृक्ष कुदेव उपाधि। अंगद जी महाराज कहते हैं, मम जनकई तो ही रही बिताई, तब हित कारण आयो भाई। रावण से क्या कहते हैं अंगद जी महाराज, मेरे पिता और तुम्हारी मित्रता रही है, इस कारण से तुम्हारा हित करने के उद्देश्य से मैं यहां आया हूं। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरची पूजे बहुभाती, कि पुलस्त ऋषि के कुल में पैदा होकर यहां अंगद जी महाराज ने रावण को भाई कहा है कि भाई तुम्हें सब कोई काम मत करो जिससे तुम्हारे कुल में दाग लगे। मैं कुछ तुमसे कहना चाहता हूं, उसे ध्यान से सुनना, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा उद्धार होगा। सादर जनक सुता करी आगे, ए विधि चलऊं सकल भय त्यागे। दसन गांव तृण कंठ कुटारी, परिजन सहित संग निज कारी। हे दशानंद, गले में कुठार दबाकर यानी अपने अस्त्र शस्त्र का त्याग करके माता जानकी को ससम्मान प्रभु को लौटा दो, जिससे तुम्हारा कुल का नाश होने से बच जाए। प्रणति पाल रघुवंशी मणि, त्राहि त्राहि अब मोई। आरती गिरा सुनत प्रभु, अवय करेंगे तोई। हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, ये प्रार्थना करते हुए तुम प्रभु की शरण में चले जाओ। वो कृपा निदान है, करुणा निदान है, सबकी रक्षा करते हैं। रे कपि पोत बोल संवारी, मूड न जानो मोन सुरारी। रावण ने कहा कि अरे वानर, क्या तू मुझे जानता नहीं है? क्या तू मेरे स्वभाव को पहचानता नहीं है? तू किससे बात कर रहा है? और तेरे जनक तेरा पिता है कौन जिसकी तू बात करता है? बोल रहा है कि तेरे पिता और मेरे मित्रता नहीं है। इस नाते में तुझे जीवित छोड़ रहा हूं, लेकिन अपना पूरा परिचय तो दे। अंगद नाम बाली कर बेटा, तातो कबो भई थी बेटा। अंगद जी ने कहा कि रावण महाराज, मेरा नाम अंगद है और मैं बाली का पुत्र हूँ। क्या कभी आपकी और उनकी मित्रता हुई थी? कभी मुलाकात हुई थी? कभी आप एक दूसरे से परस्पर मिले थे? बाली को शर्म आ गई, झिझक आ गई, क्योंकि एक समय क्या हुआ था, बाली को वरदान था जिससे भी युद्ध करता या सामना करता उसकी सामने वाले की आधी ताकत खींच लेते थे। रावण भी बलशाली है, बलवान है, परंतु शक्ति बाली ने खींच ली और एक खाक में दबाकर रावण को घूमने लगे। अब अंगद जी की बात सुनकर रावण को थोड़ी झिझक हुई, शर्म महसूस हुई। दूत का कर्तव्य ये बनता है और धर्म भी ये कहता है, यदि किसी से शत्रुता करो तो सर्वप्रथम
सामने वाले का मनोबल गिरा दो। ये रामायण सिखाती है। युद्ध में सबसे पहले तो युद्ध नहीं करना, ये रामायण कहती है। और युद्ध करना भी पड़े तो सामने वाले का मनोबल गिरा दो। दो ही चीज एक साथ नहीं हो सकती। अगर हमें कोई गाड़ी चलाना है तो ब्रेक भी दबाएंगे और रेस भी देंगे तो काम नहीं होगा। या तो ब्रेक दे दो या रेस लगा दो। अंगद जी ने कहा कि तू युद्ध मत कर, माता जानकी को लेके प्रभु की शरण में चला जा। और मैं वाली का पुत्र हूं, मतलब समझा दिया कि जिसने तुझे अपनी बगल में दबाकर तेरी दशा बिगाड़ दी, उनको भी श्री राम ने मार डाला तो तू क्या जीत जाएगा। अब रावण को थोड़ी झिझक हुई तो उसने क्या कहा, अरे तू तो अपने कुल का कलंक है रे, जिसने छुप के तेरे पिता को मारा तो उन्हीं का साथ दे रहा है। सुन, घबरा मत, बाली एक वानर था, मैं जानता हूं। एक समय मेरी उससे मुलाकात हुई थी और मैंने उसको अपना मित्र बना लिया था। उस नाते तू भी मेरे बेटे जैसा है। तू घबरा मत, उस तपस्वी से बदला लेंगे, तू हमारी तरफ आ जा। रावण ने भी उसकी चाल चलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जायो, निज मुख तापस दूत कहा। अंगद जी ने कहा कि मैं प्रभु श्री राम को छोड़ दूं, ये तो संभव ही नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि तू भी साथ चलो, राम की शरण ले ले। अंगद जी हुए, जामवन जी हुए, सुग्रीव हुए, सबने प्रभु की शरण ली। सबने प्रभु को प्राप्त करने का प्रयास किया। और बालाजी महाराज के तो कण कण में, रोम रोम में श्री राम ही थे। बोलो बालाजी महाराज की जय। बाली से मेरी मित्रता रही है। बाली आजकल कहाँ है? पूछने पर अंगद जी महाराज कहते हैं कि चिंता मत कर, 10 दिन बाद जाकर तो खुद पूछ लेना। मतलब 10 दिन बाद पूछ लूंगा, मतलब कहना क्या चाहता है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप राम से मित्रता नहीं करेंगे, उनसे प्रेम नहीं करेंगे, उनकी सेवा में नहीं लगेंगे तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये बाली पुत्र अंगद सिर्फ रावण को ही नहीं, हम सबको बता रहे हैं कि यदि हम प्रभु के चरणों से प्रेम नहीं करेंगे तो हमें भी बचाने वाला कोई दूसरा नहीं बचेगा। अंगद जी ने कहा कि राम से विरोध करके कौन जीत पाया है, राम से विमुख होकर कौन जी पाया है। मैं कुल घातक नहीं हूं, कुल घातक तू है रावण, जो तू अपने कुल का अपने साथ समूह नाश कर देगा। अब रावण क्रोधित हुआ, कहने लगा कि मैं तो धर्मशीलता के कारण दूध तुझे छोड़ रहा हूं, अन्यथा मैं तुझे अभी मृत्युदंड दे देता। अंगद जी ने कहा कि तू कितना धर्मशील है मैं जानता हूं। रावण ने कहा तुम वानरों में एक खासियत तो मुझे अच्छी लगी, जो तुम्हें पालता है पोसता है तुम उनकी बड़ाई बड़े अच्छे तरीके से करते हो। वो राम तुम्हारा पेट भरता है, तुम उसकी बड़ाई तो ऐसे कर रहे हो जैसे वो कहीं का योद्धा हो। तुम नाच कूद कर अपने स्वामी को रिझाते हो और तुम्हारा स्वामी तुम्हारा पेट भर देता है। वानर का तो काम यही होता है, नाचना कूदना, अपने स्वामी का कार्य करना, और स्वामी का कर्तव्य होता है उनका पेट भरना। बाली के पुत्र अंगद ने रावण से कहा कि सुन रावण, मैं तेरी ये बकबक सिर्फ इसलिए सुन रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरे प्रभु श्री राम को युद्ध न करना पड़े। रावण ताली मारते हुए कहता है कि बस 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 बस, मैं भी तो यही बोल रहा हूं कि राम युद्ध करना चाहता ही नहीं है, पहले ही डर गया है। मैं ये मुझे पता है राम युद्ध कर ही नहीं सकता, अभी तो युद्ध प्रारंभ भी नहीं हुआ। बोल राम को कि यहां से जैसा आया वैसा भाग जा, मैं उसे नहीं मारूंगा। अब थोड़ा क्रोधित होकर अंगद जी बोलने लगे, बाली जीतन एक गयो पाताला राखे बांधी सिंधु न हशाला। एक बार तुम पाताल गए थे, वहां तुम्हारी दशा बिगड़ी थी। रावण ने कहा कि
तू रावण को जानता है कि नहीं? तो बाली ने कहा कि जानता हूं। एक रावण हुआ था जो बाली से लड़ने के लिए पाताल में पहुंच गया था, और बाली ने अपनी बाजू में बगल में दबा कर रखा था। एक बाली वो था जिसे जंतु समझकर शस्त्र भाव ने पकड़ लिया था, और खेल खेल में उठाकर बालक उसे अपने साथ ले गए थे। एक ही कखत मोई सब कुछ अति रहा बालिकी कांक, इन मऊ रावण दे कमन सत्य व नवता जीमाक। अच्छा ये बता रावण, तू इनमें से कौन सा रावण है? जो बाली की खाक में रहा था वो, कि जिसे जंतु ने पकड़ लिया था वो, या जिसे बालक खेल खेल में खींच रहे थे वो? रावण ने कहा, तू रावण के भुजाओं के बल को नहीं जानता है, जिसकी उपमा शिव और पार्वती भी करते हैं। मैंने भक्ति करते हुए शिव जी की अपने शीश का दान कर दिया था। रावण भक्त था परंतु दुष्ट था। ये कथा ये सिखाती है सिर्फ भक्त होना ही उत्तम नहीं है। आपकी प्रकृति कैसी है, आपके द्वारा किसी को फायदा है, लाभ है या नुकसान है। रावण ने जितनी बार अपनी गर्दन काट के यज्ञ में डाली, उससे कई गुना अधिक बार जब भी रावण की युद्ध में गर्दन कटी, परमात्मा ने उसको फिर से जीवित कर दिया। मैं शुरू दिन से ही कथा में बोल रहा हूं, भगवान कभी किसी का उधार नहीं रखते हैं। जिसने जो दिया उसका 10 गुना करके दे देते हैं। अरे अंगद, जिसके चलने से धरती कांपती है, अगर ललकार मार दूं तो गर्भिणियों के गर्भ गिर जाए। ते ही रावण कौन लघु कहसी, नर कर कर सी बखान, रे कभी बरबर खर बखल अब जाना तब ज्ञान। अरे मूर्ख, तू छोटा व्यक्ति है, तेरे मुख से रावण का नाम और रावण का बखान कैसे निकल सकता है? रावण के वचन सुनकर अंगद जी ने कहा, सुने अंगद सकोप कहबानी, बोल समार अधम और मानी। कह रहे निर्लज्ज, तू ये क्या बोले जा रहा है? अब क्रोधित होकर कहते हैं अंगद जी महाराज, हर निंदा सुने जो काना, पाप लगे वो घात समाना। अपने इन कानों से यदि कभी अपने परमात्मा की कोई निंदा करे और हम सुन ले, गो हत्या के समान पाप लगता है। यदि कभी कोई भगवान के बारे में तर्क या कुतर्क करे, सबसे पहले तो उसे रोको, कैसे भी करके उससे कहो कि भगवान के बारे में गलत मत बोलो। अगर नहीं रुकता है तो वहां से उठ के चले जाओ। अंगद जी कहते हैं कि जो परमात्मा की बुराई सुनता है उसे गो हत्या के समान पाप लगता है। अंगद जी ने कहा कि रावण, हरि हर निंदा सुने जो काना, पाप लगे गो घात समाना। मैं मेरे हरि की निंदा नहीं सुन सकता हूं। यदि प्रभु की आज्ञा हो, अगर प्रभु की आज्ञा होती तो मैं अकेला तुझे हरा सकता हूं, लेकिन मैं तुझे हराना नहीं चाहता हूं। रावण, मैं तेरी सभा के अंदर अपना ये पांव जमा दूं, जितने भी तेरे सेवक हैं, जितने भी राक्षस हैं, अगर तिल भर भी मेरे पांव को डिगा दे, हिला दे, तो समझ ले मैं माता जानकी को प्रभु श्री राम से बिना पूछे ही यहाँ छोड़कर चला जाऊंगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारे योद्धाओं ने आकर प्रयास किया, कोशिश करी कि अंगद जी का पैर वहां से हटा दे। इंद्रजीत भी आ गया, मेघनाथ भी आ गया। मेघनाथ तो ये सोच के आया था कि इस अंगद को मैं यहाँ से पकड़कर कहीं दूर फेंक दूं, परंतु वो भी नहीं डिगा पाया। अंत में रावण खड़ा हुआ। रावण ने कहा, पहले सबकी तरफ देखा और फिर चला किस कार्य के लिए? अंगद जी का पैर उठाने के लिए।
गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गए न तोई उबारा। गहसिन राम चरण सटताई, सुनत पिरामन अति सकुचाई। भयं तेज गत सी सब गई, मज दिवस जिमी सती सोई। जैसे ही रावण झुका, अंगद जी वहां से हट गए। अंगद जी ने कहा कि मेरे पांव पकड़ने से मूर्ख तेरा उद्धार नहीं होगा, तुझे पैर पकड़ना है तो उस परमात्मा श्री राम के पैर पकड़, जिससे तेरा उद्धार होगा। और जैसे रावण झुका था, मुकुट को एक मारी जो बाहर आकर राम और लक्ष्मण के चरणों में गिर गई। विभीषण जी ने देखी कि ये तो रावण की मुकुट है। इसका अर्थ ये बनता है कि जब हम किसी का कार्य करें तो दुश्मन की ये दशा कर दें कि उसे लगे कि अब हार निश्चित है। उमा राम की भक्ति विलासा होई, विश्व पुनि पावक नासा। तरण ते पुलिस पुलिस तरण कर ही, दासु दूत पन कहूं कि मैं डरही। अब अंगद जी आ गए और कहने लगे कि अब तो तेरा और मेरा सामना युद्ध में ही होगा, अब तो युद्ध के लिए तैयार रहा। रावण के सामने पहले हनुमान जी गए, उसके बाद अंगद जी महाराज गए। अब पूरी लंका में हाहाकार मच गया। जितने वानर भालू थे, सेना थी, सब लंका में घुस गई। वानरों का स्वभाव होता है पेड़ पे चढ़ जाना, खिड़कियों पे चढ़ जाना, भवन पर चढ़ जाना, खंभों पे चढ़ जाना। वानर उनका काम करने लगे। लंका को देखकर वानर खुश भी हुए, अब युद्ध तो होगा ही सही। अपने सैनिकों से कहा कि देखो, युद्ध में कोई भी पीठ नहीं दिखाएगा, तुम जाओ युद्ध करने, मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं भी आ जाऊंगा। सियावर रामचंद्र भगवान की। युद्ध का प्रारंभ होता है। रावण अचानक अपने 10 मुख से बोल जाता है। ये एक संदेश है कि रावण को पता था कि जिस दिन मेरे सब मुख एक साथ बोल गए, उस दिन मृत्यु निश्चित समझ गए। 10 मुख यानी एक बात ये भी है, हम सबके पास एक मुख है और 10 मुख से बोलना यानी अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग बात कहना। ये होता है 10 मुख से बात करना। और जो 10 मुख से बात करता है, समझ लो उसकी मृत्यु निश्चित है। आपके पास आया, आपकी बड़ाई, आपकी चर्चा, दूसरे की बुराई, दूसरे के पास गया, उसकी बड़ाई, उसकी चर्चा, आपकी बुराई। जो ऐसे करता है उसे बोलते हैं 10 मुख से बात करना। और अपने गांव की भाषा में भी कहते हैं कि 10 मुंडे 10 बातें। जो 10 मुख की बात करता है वही तो रावण है। हाँ, यदि किसी को लाभ मिलता है, किसी का फायदा होता है, आप थोड़ा झूठ बोलेंगे चलेगा। किसी की जान पे बनाई और आपने झूठ बोल दिया और जान बच गई तो कोई बुरी बात नहीं। किसी का संबंध होता है, सगे वगैरह होते हैं, उसमें भी झूठ बोल दो चलेगा। कहीं धर्म का काम होता है, वहां झूठ बोल दो चलेगा, धर्म का काम करने के लिए। जैसे किसी जगह मंदिर का निर्माण करना है, 10 लाख रुपए का खर्चा है, और आप वहां बोल दो कि 20-30 लाख रुपए लगेंगे, हम उगाई कर रहे हैं, तो वो पाप नहीं है, क्योंकि भगवान का काम कर रहे हैं। या कहीं पे मंदिर का काम चालू करवाना, तो आप बोल दो कि 2-3 लाख में पूरा हो जाएगा, हिम्मत करके कोशिश तो करें, चाहे आपको पता है कि 10 लाख लगेंगे उस कार्य को करने में। जैसे सत्संग का भी काम है, कथा का आयोजन करते हो, कोई पूछ ले कितना खर्चा लगता है, कि कुछ नहीं लगता है, कथा में क्या है, पूरा नहीं बताना है एक साथ। वहां झूठ चलता है, क्यों? भगवान का काम है। ये आपके नहीं बताया, कथावाचक नहीं बोल सकता झूठ, उसको सही बताना पड़ता है। नहीं साजबाज वाले को, माइक वाले को कहां से दे फिर कर। वृंदावन बिहारी लाल की। तो रावण के 10 मुख बोल गए। अब इधर से रामादल चढ़ाई कर रहा, उधर से रावण की सेना आ रही है। मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत नाम से भी जाना जाता है, इंद्र को जिसने जीत रखा, उसके नाम का अर्थ ही नहीं निकलता।
मेघनाथ की गहराई में जाओ। मेघ यानी होता है बादल, नाथ यानी बादलों का राजा। बादलों का राजा कौन है? इंद्र। और जिसने इंद्र को जीत रखा फिर वो मेघनाथ। ये बहुत महान विभूतियां थी, साधारण राक्षस नहीं थे। राक्षस तो श्राप के वश हो गए। बड़ी बड़ी विभूतियां थी ये, धर्मात्मा लोग थे। थोड़े से कुछ चूक हो गई जिसके कारण ये राक्षस बन गए। अब लक्ष्मण जी युद्ध के लिए निकले हैं, सामने है मेघनाथ। युद्ध चलता रहा, जितनी क्षमता थी मेघनाथ ने पूरी लगा ली। इधर से लक्ष्मण जी भी पूरी क्षमता के साथ युद्ध कर रहे हैं। लक्ष्मण कोई छोटा मोटा भगवान है क्या? लक्ष्मण शेषा अवतार है, राम के भक्त हैं। बहुत प्रयास किया, इंद्रजीत थकने लगा। थक चुका इंद्रजीत। उसने सोचा कि अब तो ये मुझे मार ही डालेगा, तो ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्म अस्त्र छोड़ा, ब्रह्म शक्ति। तो लक्ष्मण जी ने विचार किया कि अब तो जो परमात्मा की लीला है वही करना पड़ेगा। लक्ष्मण शक्ति आके लक्ष्मण जी को लगी। लक्ष्मण जी भूमि पे गिर गए, मूर्छित हो गए। उन्हें मूर्छित होता हुआ देखकर मेघनाथ ने प्रयास किया लक्ष्मण जी को उठाने का, लेकिन जो पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को धारण किए वो शेषनाग किसी से उठे क्या? थक हार के चला गया। इधर बालाजी महाराज ने लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में वहां से उठाया। जैसे ही लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में लेकर राम के समीप गए, राम ने देखा कि मेरे भाई लक्ष्मण की क्या दशा हो गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। संध्या का समय भी हो चुका है। राम जी को पता चला कि मेरे भाई मूर्छित अवस्था में हैं। राम जी जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगे कि मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया, लक्ष्मण को क्या हो गया। इतने में विभीषण जी ने कहा कि जो कुछ हुआ है, जो मेघनाथ ने शक्ति चलाई है, उस शक्ति का इलाज सुषण वेद के पास है। लेकिन सुषण वेद कहाँ है? ध्यान से सुनना इस कथा को। अनेक प्रकार की बीमारियों को काटने वाली कथा है सुषण वेद की। कि लंका में रहता है। अब बालाजी ने कहा कि ठीक है मैं जाता हूँ और सुषण वेद को लेके आता हूँ। जब बालाजी जाते हैं तो उन्होंने सोचा कि अगर जगाऊंगा तो हो सकता है इलाज करने से मना कर ले, क्योंकि शत्रु का डॉक्टर है। रावण के युद्ध चल रहा है रावण से, और रावण के वहां का वैद्य है। भवन का भवन उठा के ले आए। अब इस कथा में एक और शिक्षा मिलती है। हर चीज में शिक्षा है अगर कोशिश करें। लक्ष्मण को शक्ति लगना क्यों जरूरी थी? तो कोई महात्मा तो यहां तक बताते हैं कि सिर्फ सुषण वेद की वजह से। अब कैसे? सुषण वेद इतना बड़ा वैद्य था, अपनी भाषा में डॉक्टर था, कि वो मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर देता था। लेकिन वो था कहां पे? लंका में। और राक्षस लोग बीमार होते नहीं थे। कोई राक्षस कोई कब बीमार होते क्या? राक्षस दुष्ट कोई बीमार होता क्या? अब दुष्ट बीमार नहीं होते। और सुषण जी ने बड़ी मेहनत करी, एक एक जड़ी बूटी एकत्रित करते थे, उसके ऊपर प्रयोग करते थे। इतनी दवाई बनाई तो दवाई ले कौन? और यदि कोई दवाई ना ले तो सुषण वेद की मेहनत असफल। सुषण वेद को कौन जानता अगर लक्ष्मण शक्ति नहीं लगती तो? सुषण वेद का नाम करने के लिए भगवान ने हो सकता एक बहाना ये भी किया हो। सुषण वेद जागे, कहने लगे कि मैं कहा हूं, बताया कि ये दशा है। खड़े होकर मना करने लगे कि मैं ये इलाज नहीं कर सकता, उपाय भी नहीं बता सकता। श्री राम ने कहा अपने मुख से कि वैद्य तो भगवान का दूसरा रूप होता है। वैद्य भगवान का दूसरा रूप होता है। उसके लिए ना तो कोई शत्रु ना कोई मित्र। थोड़ा सा धर्म का ज्ञान दिया। उस ज्ञान में आकर कहा
कि एक संजीवनी बूटी नाम की बूटी है जो धौलागिरी पर्वत पर है, धौलागिरी पर्वत जिसका नाम है। लेकिन सूर्य उदय होने से पहले यदि कोई ले आए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते, अन्यथा लक्ष्मण के प्राण नहीं बच सकते। जैसे ही कहा कि प्रातः काल सूर्य उदय होने से पहले कोई ले आए, उससे पहले ही बालाजी महाराज जय श्री राम करके वहां से उड़ गए। बोलो बालाजी महाराज की जय। अब रावण को पता चल गया कि वो दुष्ट, रावण के लिए दुष्ट कौन है? विभीषण, कि वो दुष्ट वहां बैठा है। वो सारी अपने राक्षसों की माया का पता उसको दिया शत्रु को कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी कोशिश करता हूं। एक राक्षस था जिसका नाम था कालनेमी। कालनेमी के समीप गया और कालनेमी से जाकर कहने लगा कि यदि तू अभी जाकर, क्योंकि पहचान बताई थी सुषण वेद में कि जो संजीवनी बूटी है वो प्रकाशमान है, उसके ऊपर प्रकाश रहेगा। तो कहा कालनेमी से कि तू जा, सब पे प्रकाश कर दे और रास्ते में रोक हनुमान को। कालनेमी ने कहा कि ये तो पाप है, रावण ने अपनी तलवार निकाली कि तेरी गर्दन उतार दूंगा। कालनेमी ने कहा कि दुष्ट के हाथ से मरना इससे तो अच्छा है कि प्रभु का कार्य करते हुए मरेंगे, प्रभु के वहां जाके मरेंगे, कम से कम प्रभु का धाम तो मिलेगा। अब कालनेमी ने एक साधु का रूप बनाया। रावण ने हरण करने के लिए भी साधु का रूप बनाया था, कालनेमी भी साधु का रूप बना रहा है। ये कहानी कथा ये शिक्षा देती है कि हमें गुरु भी करना है, शिक्षा भी लेनी है, तो सोच समझकर पूरा अपने आप को समय देना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि गुरु के चक्कर में कालनेमी को हम गुरु बना लें। ये कथा कहती है, मैं नहीं कहता हूं। अब कालनेमी सुंदर रूप धारण कर लिया, एक महात्मा बन गया और बालाजी महाराज के बारे में जानता है कि जहां प्रभु का नाम होता है वहां हनुमान जी रुक जाते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वहां पटक कर उसका भी परम धाम पहुंचा दिया, उसको भी गए धौलागिरी पर्वत के ऊपर गए। वहां जाकर देखा, पहचान नहीं पाए। जब बूटी का पता न पाया तो पर्वत ही लेकर आया। हनुमान जी है। दवाई मंगाई एक, और दवाई समझ में नहीं आई। किसी ने कह दिया कि उस मेडिकल से वो दवाई ले आना, दवाई लेने गए तो किसी ने आके नाम बिगाड़ दिए, सब ऊपर शाही चला दी। तो वो तो हनुमान जी पूरा का पूरा मेडिकल स्टोर ही उठा लिया कि डॉक्टर साहब को जैसी दवाई चाहिए कि वही ले लेंगे, अपने डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करे। तो ये रामायण भी पूरा मेडिकल स्टोर है। राम जी की कथा, हनुमान जी की कथा, भरत जी की कथा, केवट की कथा, सब इसमें सारे, शिव जी की कथा भी इसमें है। शिव पार्वती विवाह यहीं से शुरू होता है। पूरा मेडिकल स्टोर उठाकर हनुमान जी वहां से चल दिए। अब रास्ते में अवध के ऊपर क्या होता है, भरत जी समझते हैं कि कोई राक्षस है, पर्वत उठा के जा रहा है, ऐसा नहीं हो कि अवध में कहीं फेंक दे तो मेरी अवध की प्रजा मारी जाए। बाण चलाते हैं, हनुमान जी ऊपर से नीचे गिरते हैं, मुख से आवाज आती है जय श्री। सब मिलकर बोलेंगे जय श्री, जय श्री, जय श्री। भरत जी को अफसोस हुआ कि मैंने क्या कर दिया, ये तो कोई राम भक्त लगता है। जाकर हनुमान जी से कहा कि मुझे क्षमा करो, आप कौन हो। हनुमान जी ने सारा वृत्तांत बताया, कैसे माता जानकी का हरण हो गया, कैसे क्या हो गया। भरत जी और अफसोस में हो गए। हनुमान जी ने सबकी तरफ देखा, माता सुमित्रा की तरफ देखा तो सुमित्रा ने कहा कि राम को बोलना कि अगर लक्ष्मण के प्राण नहीं बचे तो कभी अवध में मत आना। ये कहा राम ने, कौशल्या ने, राम की मां कौशल्या ने।
कि अगर लक्ष्मण नहीं बच पाए तो तू भी अवध में कभी मुंह मत दिखाना। इतने में सुमित्रा आई। सुमित्रा ने आकर कहा, राम से कहना चिंता नहीं करे, लक्ष्मण के प्राण नहीं बचे तो मुझे खबर कर दे, मैं शत्रुघ्न को भी भेज दूंगी। अभी शत्रुघ्न जीवित है, लेकिन पीठ दिखा के राम नहीं आए ये बोल देना। नजर पड़ी उर्मिला के ऊपर। उर्मिला पूरे भय से मुक्त, चेहरे पे कोई उदासी नहीं है, खड़ी है दरवाजे पर। हनुमान जी ने कहा कि मां, मैं तो मोह माया से परे हूं, मैं तो जाति से वानर हूं, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि स्त्री के पति के संकट, स्त्री के पति के प्राण जब संकट में हो तो वो घबरा जाती है, चिंतित हो जाती है, लेकिन आप तो चिंता मुक्त खड़ी है, मां ये क्या कारण है? उर्मिला ने कहा कि क्या बोल रहे थे आप कि लक्ष्मण को शक्ति लगी? लक्ष्मण को शक्ति लगी नहीं सकती। लक्ष्मण के तो रोम रोम में राम समाये हुए हैं। और वो जब यहां से गए थे, मुझसे वादा करके गए थे, हम सबसे वादा करके गए थे कि वन के अंदर कभी सोएंगे नहीं 14 वर्ष तक। अगर शक्ति लगी भी होगी तो वो राम के दिल को लगी होगी, लक्ष्मण को नहीं लग सकती शक्ति। अच्छा, मैं तो वहां नहीं देख सकती, तुम देख सकते हो हनुमान जी, मुझे बताओ युद्ध क्षेत्र का क्या हाल है, रामादल में क्या हो रहा है? हनुमान जी ने कहा कि राम की गोद में लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में है और राम जोर जोर से विलाप करके रो रहे हैं। उर्मिला ने कहा कि मैंने यही कहा ना आपसे, रोता कौन है? जिसे कष्ट होता है, जिसे बाण लगता है। अगर लक्ष्मण को बाण लगता तो लक्ष्मण रोते, बाण राम को लगा है। रही बात दूसरी, तो लक्ष्मण तो आराम कर रहे हैं, राम ने ही ऐसा उपाय ढूंढा कि लक्ष्मण को थोड़ा सा आराम मिल जाए। दूसरी बात, लक्ष्मण सूर्य पुत्र है, ये सूर्यवंश है, सूर्य हमारे पिता है, और कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से उसका पुत्र मारा जाए। जब तक तुम यहां हो तब तक सूर्योदय हो ही नहीं सकता, तुम चाहे यहां महीनों भर रुक जाओ। ये विश्वास था, क्योंकि रघुकुल क्या है, सूर्यवंशी भी कहते हैं राम जी को, दशरथ जी को, सूर्यवंशी है सब। और सूर्य के पुत्र हुए तो फिर कोई पिता थोड़ी चाहेगा कि उसका बेटा हारे। बिना की बात सुनकर लक्ष्मण को लगा कि देखो इनकी भक्ति कैसी है, मैं तो इन सबके सामने तुच्छ हूं। ये तो प्रयास तक करना प्रयत्न नहीं करते, प्रयत्न करने का प्रयास भी नहीं करते। इनको तो इतना भरोसा है भगवान के ऊपर, भगवान पे विश्वास होता है तब जाके इतनी बड़ी बात कोई कह सकता है। भरत जी ने आकर कहा कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत है हनुमान, तो मैं अपने बाण पर बिठाकर तुम्हें शीघ्रता से राम के समक्ष भेज सकता हूं। यहां थोड़ा सा कुछ लोग बताते हैं कि हनुमान जी को अवध के जो महाराज दशरथ के पुत्र है भरत जी, उनके बारे में भी जानकारी हुई कि कितने बलवान लोग हैं। हनुमान जी ने पर्वत उठा रखा है, तो हो सकता है हनुमान जी के मन में कभी ऐसा आ गया। वैसे हनुमान जी को नहीं आता है घमंड नाम की चीजें, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा कि मैं पर्वत उठा के ले जा रहा हूं, उससे पहले ही भरत जी ने आके बोल दिया कि मैं बाण पे बिठा के भेज दूंगा। कितनी बड़ी शक्ति है। उधर समय बीत रहा है, श्री राम बड़े विघ्न के साथ उदास मन से बैठे हुए हैं। आधी रात का समय हो गया, हनुमान अब तक नहीं आए। हे लक्ष्मण, तुम उठो, उठकर मुझसे बात करो लक्ष्मण। मैं तुम्हारे बिना
युद्ध करना भी नहीं चाहता। मेरे कारण तुम अपने प्राण पे बोझ लेकर ऐसे सो गए मानो राम तुम्हारे बिना जीवित रहता होगा। मेरे खातिर तुमने अपने माता पिता का त्याग कर दिया। लक्ष्मण उठो, मुझसे बात करो। लक्ष्मण मैं तुम्हारे बिना ना तो युद्ध जीतना चाहता हूं ना अवध को जाना चाहता हूं। तुम्हारा मुझ में जो प्रेम है लक्ष्मण, वो प्रेम मुझे विवश कर रहा है। लक्ष्मण मैं भी अपने प्राणों का बलिदान कर दूंगा। अगर मुझे पता होता कि वन में जाने के बाद मेरी स्त्री का हरण होगा और मेरा भाई लक्ष्मण साथ देते हुए इस अवस्था में आ जाएगा, तो मैं पिता के वचनों का कभी पालन नहीं करता। लक्ष्मण, पुत्र, पत्नी, पिता, माता, परिवार, ये लक्ष्मण बार बार मिल जाते हैं, लेकिन जो भाई होता है ना, सहोदर भाई, ऐसा कहा गया है कि दोबारा भाई कभी भाई बनकर नहीं आता है। लक्ष्मण, जैसे बिना पंख के कोई पक्षी हो, उसे पूरा ब्रह्मांड दे दो लेकिन वो उड़ नहीं सकता, वैसी की वैसी दशा आज मेरी है। लक्ष्मण उठो, मुझसे बात करो। लक्ष्मण तुम मेरी एक पुकार सुनकर खड़े हो जाते थे, मैं बोलूं उससे पहले मेरी सेवा करते थे। लक्ष्मण उठते क्यों नहीं हो? लक्ष्मण, लक्ष्मण को जगाने का मेरे प्रभु प्रयास कर रहे हैं। गोद में लक्ष्मण उनका मस्तक हाथ घुमाते हुए बोल रहे हैं, श्री राम मैं इस मुख को लेकर अवध में कैसे जाऊं? क्या कहूंगा मैं माता कौशल्या के सम्मुख जाकर कि माता, जब लक्ष्मण मेरी मदद करने आया था उस वक्त मैं कहीं दूर था। माता सुमित्रा से क्या कहूंगा कि मैंने अपनी पत्नी को ढूंढने में तेरे पुत्र का बलिदान लगा दिया। तुम्हारी मां ने मुझे जिस वक्त सौंपा था, मुझसे कहा था, कौशल्या ने, सुमित्रा मां ने लक्ष्मण से कहा था कि अब तुम्हारे माता पिता राम है। तो उस बात को भगवान श्री राम दोहरा रहे हैं कि तुम्हारी मां ने सौंपते वक्त मुझसे कहा था कि अब ये तुम्हारा पुत्र है। क्या कहूंगा जाकर? यही कहूंगा कि मैंने तुम्हारे बेटे का बलिदान दे दिया। निज जननी के एक कुमारा, तुम तुम्हारी मां के एक कुंवर हो। तात तासु तुम प्राण कहा। इस चौपाई का अर्थ ये नहीं है कि अकेले बच्चे हैं। निज जननी के एक कुमारा मतलब एक तुम ऐसे हो जिनके ऊपर उन्हें गर्व है। तुम ऐसे क्यों लेते हो लक्ष्मण? उत्तर काहि देऊं तेहि जाई, उठकिन मोहि सिकाऊं भाई। बहुत प्रकार से मेरे राम विलाप कर रहे हैं। उनकी आंखें भर आई। आज वो विचार कर रहे हैं कि क्या कभी समय पर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। राम इतने विवश पहले कभी नहीं हुए थे। वन को चले गए, वनवास हो गया, माता जानकी का हरण हो गया, फिर भी ढूंढा, दिल को दुख हुआ, परंतु आज तो मानो सब कुछ अपना त्याग कर दिया उससे राम ने। हे पार्वती, ये दशा जब देवताओं ने देखी, वहां के पशु पक्षियों ने देखी, यहाँ राक्षसों के कानों में भी राम का विलाप पड़ाना, वो सब सांस लेना भूल गए। विकल भय वानर निकली, प्रभु प्रलाप सुनि कान, छिमि करुणामय वीर रसे आई गए हनुमान। भगवान चीख रहे हैं कि लक्ष्मण उठो, लक्ष्मण उठो, लक्ष्मण उठो। इतने में वानरों ने देख लिया कि बालाजी महाराज आ गए हैं। वानरों ने कहा कि चिंता मत करो प्रभु, वो हनुमान जी महाराज आ गए हैं। बोलो बालाजी महाराज की जय। जब जब भी श्री राम में विपदा आई, जब जब भी लक्ष्मण में विपदा आई, जब जब भी माता जानकी की खोज करी, जब जब भी प्रभु का कीर्तन हुआ, जब जब भी प्रभु की भक्ति हुई, जब जब भी कोई धर्म का कार्य हुआ, जब जब भी किसी की मदद करनी हुई, मेरे बालाजी महाराज झट से आ जाते हैं।
बस हमें जरूरत है तो उनको पुकार लगाने की, उनको बुलाने की, उनको मनाने की। अब बालाजी महाराज आ गए, पर्वत का पर्वत ले आए, शिक्षण वेद खड़े हुए और जो बूटी थी वो निकाली और लक्ष्मण जी के मुख के अंदर उस बूटी को छोड़ा। में लक्ष्मण जी होश में आकर कहने लगे, कहाँ गया मेघनाथ, मैं कहाँ हूँ? उन्हें कुछ पता नहीं है, आज उन्हें कुछ भी पता नहीं है। राम ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ा, मानो प्रेम के आंसू बह रहे हो। हनुमान जी को पकड़कर श्री राम कहने लगे कि मैं तेरा ऋण कैसे उतारूं? अरे हनुमान, तेरा ऋण उतारना मेरे बस का नहीं। ये सारी बातें जाकर भरत जी को बताई थी। श्री राम ने, भरते भाई कपि से उड़ीले घमनाई, भरते भाई कपि से उड़ीले घमनाई। जय हो। कपि से उड़ीले घमनाई, भरत भाई कपि से उड़ीले घमनाई।